नवरात्रि में लगाएं 9 देवियों को उनका प्रिय भोग। हर दिन अलग अलग भोग करें अर्पित, पुण्य फल की होगी प्राप्ति। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिस तरह माता के 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह उनकी पूजा की विधि और भोग लगाने का भी तरीका अलग होता है। इसके साथ ही सभी देवियों का प्रिय भोग भी अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि किस देवी को कौन सा भोग अर्पित करें। आप तो ये जानते हैं कि नवरात्रि महापर्व 9 दुर्गाओं को समर्पित है। 9 दिन के इस पर्व में भक्त व्रत रखते हुए माता के 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। उपासना रखने के साथ ही भक्त सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना होती है। इसमें माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। नवरात्रि के 9 दिन में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इस तरह चना व पूड़ी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ के पहले रूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग पसंद है। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हुआ हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग लगता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इन्हें शक्कर और पंचामृत पसंद है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इसका भोग माँ को अर्पित कर उपवास के दौरान आप इसे भी ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माता को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुआ बहुत पसंद होता है। मालपुए का प्रसाद सभी को बांटने के साथ आप खुद भी ग्रहण करें। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाती है। माँ को फल बहुत पसंद है, जिसमें केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को भोग लगाने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का उपयोग किया जाता है। 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 7वें रूप कालरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा है और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय होता है, अतः गुड़ से बने प्रसाद का इन्हें भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ महागौरी दुर्गा का 8वां रूप है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी रूप की उपासना की जाती है। महागौरी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल का गोला चढ़ाएं। नवरात्रि का 9वां यानी कि आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली होती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद उनको चना मसाला या फिर हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार आप भी माँ दुर्गा के 9 दिन में 9 चीज़ों का भोग लगा के माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। जय माता दी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।